हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अभिक्रियाओं में ए, बी तथा सी की संरचना दीजिए। हमें यहाँ पर दिया गया है इथाइल आयोडाइड, जिसकी क्रिया NaCN से करने पर ए प्राप्त होता है, जिसका आंशिक जल अपघटन करने पर बी प्राप्त होता है, और इसकी होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया यानी NaOH Br2 से क्रिया करने पर सी प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर पहले समझे मुख्य अवधारणा को। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास में इथाइल आयोडाइड है, जैसे हम यहाँ पर कोई भी सामान्य आयोडाइड ले लें तो ये हमारे पास में सामान्य आयोडाइड होगा। इसकी क्रिया बच्चों यहाँ पर एल्किल आयोडाइड जो हमने लिया है, इसकी क्रिया यहाँ पर NaCN से जब करेंगे तो NaCN क्या करेगा, यहाँ पर आयोडाइड को प्रतिस्थापित करेगा और यहाँ से NaI बाहर निकलेगा और यहाँ पर हमें साइनाइड ग्रुप प्राप्त होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जब हम साइनाइड का आंशिक जल अपघटन करते हैं, यहाँ पर जब साइनाइड का आंशिक जल अपघटन बेस की उपस्थिति में करते हैं तो आंशिक जल अपघटन करने पर जो साइनाइड है ये एमाइड में परिवर्तित हो जाता है। अपघटन यहाँ पर ये एमाइड में परिवर्तित हो जाता है RC डबल बॉन्ड O NH2 में। और बच्चों यहाँ पर देखिए जब एमाइड की क्रिया की जाती है NaOH Br2 से, यानी कि जब इसका होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया की जाती है तो यहाँ पर हमें एमीन प्राप्त होता है R NH2। अब बच्चों यहाँ पर समझे कि ये जो आंशिक जल अपघटन होता है किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में ऐसे कोई साइनाइड है RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब बच्चों यहाँ पर जो बेस होता है OH माइनस, हम जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होता है, तो ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेता है और जो यहाँ पर OH है ये जाके कार्बन से जुड़ता है, तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है RCOH डबल बॉन्ड N और यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन गए तो ये माइनस। अब बच्चों यहाँ पर जब इसकी क्रिया की जाती है जल के साथ में तो यहाँ पर क्या होता है कि H प्लस को निष्कासित करता है और H प्लस निष्कासित होकर यहाँ पर निर्माण करता है RCOH और यहाँ पर ये N माइनस है तो N माइनस यहाँ पर हाइड्रोजन को लेता है और यहाँ पर NH डबल बॉन्ड NH का निर्माण करता है। यहाँ पर हमारे पास में इमिडिक एसिड होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये बेस निकला था यहाँ पर ये हाइड्रोजन निकल गया था H प्लस, यहाँ पर ये H प्लस का निष्कासन हुआ था, बचा यहाँ पर OH माइनस। तो ये जो OH माइनस ये फर्दर यहाँ पर क्रिया करता है, यहाँ पर ये फर्दर रिएक्शन करता है और ये क्या करता है यहाँ पर जो OH माइनस है, यहाँ पर ये जो हाइड्रो OH है ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को निष्कासित करता है और ये यहाँ पर निर्माण करता है जल का और यहाँ पर होता है RCO माइनस और डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर ये निर्मित होता है। अब बच्चों इसके पश्चात क्या होता है, यहाँ पर होता है रीअरेंजमेंट। यहाँ पर जो यौगिक बनाए इसका होता है रीअरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट होकर यहाँ पर बनता है RC डबल बॉन्ड O और NH माइनस, यहाँ पर NH माइनस का निर्माण होता है। अब बच्चों यहाँ पर ये जो जल का अणु निकला था ये फर्दर यहाँ पर रिएक्ट करता है, जल का अणु फर्दर यहाँ पर रिएक्ट करेगा H2O यानी कि HOH भी हम इसे लिख सकते हैं, HOH भी यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो NH माइनस है ये NH माइनस यहाँ से H प्लस को निष्कासित करेगा और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा RC डबल बॉन्ड O NH2 और देखिए वापस यहाँ पे हमें ये बेस प्राप्त हो गया OH माइनस जो हमने शुरुआत में लिया था। तो यहाँ पे हमें ये एमाइड प्राप्त हो गया, एमाइड प्राप्त हो गया साइनाइड के आंशिक जल अपघटन पर। अब इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर देखिए जो अगली अभिक्रिया होगी उसमें यहाँ पर हमसे एमाइड को परिवर्तित किया गया है एमीन में होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। तो देखिए होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि जो हमारे पास में एमाइड है RC डबल बॉन्ड O NH2 RC डबल बॉन्ड O NH2 जो हमारे पास एमाइड है ये यहाँ पर जब क्रिया करता है Br2 प्लस NaOH से, तो बच्चों यहाँ से क्या होता है ये हाइड्रोजन को निष्कासित करता है क्योंकि यहाँ पर है OH माइनस, यहाँ पर Na प्लस OH माइनस है तो ये यहाँ पर इस हाइड्रोजन को निष्कासित करता है और इस हाइड्रोजन को निष्कासित करके यहाँ पर बनाता है RC डबल बॉन्ड O NH Br और साथ में जो Na प्लस निकला था वो Na प्लस Br के साथ जुड़ जाता है, NaBr बनाता है और जो यहाँ पर OH था इसने इसके साथ मिलके यहाँ पे जल का निर्माण किया H2O। अब इसके पश्चात क्या होता है बच्चों यहाँ पे स्टेप टू ये बच्चों यहाँ पर हमारे पास में मध्यवर्ती यौगिक बनता है। अब ये जो मध्यवर्ती यौगिक यहाँ पर निर्मित हुआ था RC डबल बॉन्ड O NH Br, ये बच्चों यहाँ पर फिर से क्रिया करता है NaOH से। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बचा हुआ था यहाँ पर Br और ये जो हाइड्रोजन बच रहा था यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये बच्चों यहाँ पर जो OH माइनस फिर से यहाँ से हाइड्रोजन को निष्कासित करेगा और हाइड्रोजन को निष्कासित करके ये यहाँ से हाइड्रोजन को निष्कासित करेगा और ये यहाँ पर निर्माण करेगा जल का। तो देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त होगा पहले तो जल
अब बच्चों यहाँ से जो सोडियम था ये सोडियम यहाँ से सोडियम निष्कासित करता है इस Br को, तो यहाँ पे प्राप्त होता है NaBr। और बच्चों अब यहाँ पे जो हमें यौगिक प्राप्त होता है, यहाँ पर मध्यवर्ती स्पीशीज होती है जिसे यहाँ पर नाइट्रीन कहते हैं। यहाँ पर ये नाइट्रीन होती है, नाइट्रीन, जो कि मध्यवर्ती स्पीशीज है। अब बच्चों इसके पश्चात देखिए स्टेप थर्ड में क्या होता है। जो स्टेप थर्ड होती है, स्टेप थर्ड में यहाँ पर जो हमारे पास में RC डबल बॉन्ड ON, यानी कि जो नाइट्रीन थी, ये नाइट्रीन यहाँ पर रीअरेंज होती है, और रीअरेंज होकर ये निर्मित करती है यहाँ पर RC, यहाँ पर RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O का। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जो स्टेप 4 होती है, स्टेप 4 में देखिए स्टेप 4 में बच्चों यहाँ पर जो ये यहाँ पर RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर क्रिया करता है। देखिए NaOH से NaOH से यहाँ पे NaOH के दो अणु से ही क्रिया करता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए NaOH यहाँ पर ये क्या करता है कि यहाँ से CO को निकालता है, और CO को निकाल के ये निर्मित करता है यहाँ पे Na2CO3 यहाँ पे निर्मित करता है। अब बच्चों यहाँ पर Rn, और यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बचा हमारे पास में RNH2, ये यहाँ पर निष्कासित हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में एमीन बन गया, ये हमारे पास में एमीन बन गया एमाइड से। तो देखिए यहाँ पर इसके पश्चात यहाँ पर हमें एमीन प्राप्त हुआ। देखिए हमें अभिक्रिया दी गई है एथिल आयोडाइड से शुरू करके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे पास में CH3CH2I एथिल आयोडाइड, जिसकी क्रिया यहाँ पर की गई थी NaCN से। तो यहाँ पर हमें Na प्राप्त हुआ था, जो कि Na निष्कासित होगा। साथ में यहाँ पे जो हमें यौगिक प्राप्त हुआ था वो था CH3CH2CN, जो कि आयोडाइड के प्रतिस्थापन से प्राप्त हुआ। तो ये हमारे पास में A होगा। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर इसकी क्रिया की गई थी OH माइनस से, और इसका आंशिक जल अपघटन किया गया था। आंशिक यहाँ पे इसका किया गया था आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन। और बच्चों इसके आंशिक जल अपघटन के दौरान देखिए हमें प्राप्त हुआ था CH3CH2C डबल बॉन्ड O NH2, यानी कि एमाइड प्राप्त हुआ था। और बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जब एमाइड का हम Br2 प्लस NaOH से क्रिया करते हैं, यानी कि इसके ओपमेन ब्रोमाइड अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ से ये C डबल बॉन्ड O समूह निकलेगा, और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा CH3CH2 और NH2। इसकी हमने अभिक्रिया देख ली, ये हमारे पास में C होगा, और यहाँ पर ये बना हुआ यौगिक B होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने तीनों यौगिकों की संरचना देखी, जो कि हमने यहाँ पर इथाइल आयोडाइड से शुरू किया था। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर हमने देखा A, B और C की संरचना। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।